क्या आप जानते हैं कि यज्ञ या हवन करते समय स्वाहा बोलने की क्या वजह है? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। रेडियो सबरंग से मैं हूँ स्वाति चौहान। तो बहुत समय पहले की बात है। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे देवता ब्रह्मलोक की ओर चले आ रहे हैं। जब देवता भीतर आए तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, लेकिन तुरंत उनका चेहरा गंभीर हो गया। देवता बहुत कमजोर लग रहे थे, उनके शरीर में जान नहीं थी, चेहरे पर तेज भी नहीं था। ब्रह्मा जी ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है, तुम सब इतने थके हारे क्यों हो? देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, हम सब भूख से पीड़ित हैं। ब्रह्मा जी ने चौंक कर पूछा, खाने को कुछ नहीं है? परंतु धरती पर तो धरती माता खूब अन्न और फल दे रही है, वहां मनुष्य आराम से भोजन कर रहे हैं, फिर स्वर्ग में भूख कैसे? इंद्रदेव ने कहा, प्रभु, हमें भोजन धरती पर होने वाले यज्ञों से मिलता है। जब मनुष्य यज्ञ करते हैं और अग्नि में आहुतियां डालते हैं, वही हमारे लिए भोजन होता है। बदले में हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यज्ञों की आहुति के जरिए देवताओं तक भोजन पहुंचाने के इस नियम का जिक्र यजुर्वेद और ब्रह्मसूत्र में भी है। ब्रह्मा जी ने पूछा, तो यज्ञ हो रहे हैं या नहीं? इंद्र ने उत्तर दिया, यज्ञ तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी आहुतियां हम तक पहुंच नहीं पा रही। ब्रह्मा जी ने चिंतित होकर पूछा, क्यों नहीं पहुंच पा रही है? कामदेव बोले, ये अग्निदेव की वजह से हो रहा है। वे आहुतियां जला तो देते हैं, लेकिन उन्हें देवताओं तक पहुंचाने में असमर्थ हैं। वायु पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार इसके बाद अग्निदेव आगे बढ़े और झुककर बोले, परमपिता, गलती मेरी है। मैं अग्नि से आहुतियां भस्म कर देता हूँ, लेकिन उन्हें देवताओं तक ले जाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। इसलिए सब भूखे हैं, कृपया बताइए क्या करूं? अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए। उन्होंने काफी सोचा, लेकिन कोई हल नहीं मिला। देवी भागवत पुराण में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने इसके बाद भगवान विष्णु से सलाह ली। विष्णु जी ने सुझाव दिया, प्रकृति माता से प्रार्थना करो, वो इस संकट का समाधान करेंगी। ब्रह्मा जी ने तुरंत प्रकृति माता का ध्यान किया। प्रकृति माता ने एक सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया, जो यज्ञ की आहुतियों को सही तरीके से देवताओं तक पहुंचा सकती थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी से स्नेह से पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या रखा गया है? देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वाहा। ब्रह्मा जी ने कहा, अब से जब भी अग्निदेव को आहुति दी जाएगी, तब स्वाहा कहना जरूरी होगा। अगर स्वाहा नहीं बोला गया तो आहुति देवताओं तक नहीं पहुंचेगी। ऐसे में यज्ञ अधूरा रहेगा। यज्ञ के साथ स्वाहा शब्द जोड़ने का नियम यजुर्वेद और ऋग्वेद के यज्ञ मंत्रों में भी आता है। इस तरह देवी स्वाहा ने देवताओं को भूख से बचा लिया। ब्रह्मा जी ने स्वाहा देवी का विवाह अग्निदेव से कर दिया। अब स्वाहा देवी और अग्निदेव मिलकर धरती से स्वर्ग तक आहुतियां पहुंचाते हैं और यज्ञ सफल होते हैं। तो थी ना ये दिलचस्प जानकारी। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़िए रेडियो सबरंग के साथ और शेयर करिए ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ। फिलहाल स्वाति चौहान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।